बैठ। समर, मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। दिलकश, तुमने कर ली अपनी कोशिश, क्या मिला? वही बेरुखी, अनापरस्ती, वही बुरा रवैया। एक बार मुझसे बात कर लेती जाने से पहले तो मैं तुम्हें सारा हाल बयान कर देता तुम्हें। और तू भी आरू, तुझे क्या लगता है मैं दिलकश को मायरा से मिलने से रोक लेता? समर, हारून की इसमें कोई गलती नहीं। मैंने ही जाने की जिद की थी, इसलिए। तुम जिद करो और कोई जाने से तुम्हें रोक ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तेरा भला ही चाहा था यार। जानता हूं, दोस्त है तू, भला ही चाहेगा, पर जिसे तू भला समझ रहा है वो बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा। आप माहिरा को माफ क्यों नहीं कर देते? सबसे गलती हो जाती है, आपसे हुई, मुझसे हुई, लेकिन मेरी गलती माहिरा की नजर में ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं। नहीं दिलकश, तुमने ऐसी कोई खता नहीं की जिसकी तुम्हें माफी मांगनी पड़े। खता अगर किसी से हुई है तो मुझसे। मैं जानता हूं जाने अनजाने में मैंने तुम दोनों का ही दिल दुखाया है। कैसी बातें कर रहे हैं यार? सही कह रहा हूं, सच तो यह है मैं तुम दोनों से ही माफी चाहता हूं, जो भी मैंने किया उसके लिए, यहां तक कि तुम्हारी पाक दामनी पर कीचड़ उछाला उसके लिए। माफी मांग के शर्मिंदा ना कर यार, मैं दोस्त हूं तेरा। और सच बात तो ये है कि तेरी खुशी में मेरी खुशी है, और जिसके बाद दिलकश जैसी बीवी हो तो उसका खुश रहना तो बनता है ना। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हारून। तुमने माहिरा को रहने के लिए जगह दी, इससे बढ़ के सच्ची दोस्ती का सबूत क्या हो सकता है? क्या हुआ, परेशान लग रहा? यार वो मैंने मायरा को फ्लैट खाली करने का कह दिया शाम तक। क्या? लेकिन अब माहिरा कहाँ जाएगी? आ रही हूँ। मायरा, अरे मेरी बच्ची, मैं तेरे सदके जाऊं, तू लौट आई है? अरे मेरा मुंसिफ, मैं बारी जाऊं। आखिर को तूने अपनी माँ की बात मान ही ली। अब्बा नहीं घर पे? नहीं, वो नमाज पढ़ने गए, बस आते ही होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। तू देखना, समर भी ना अपना गुस्सा खत्म कर देगा और तू अपने घर की हो जाएगी। माँ को मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? तो फौरन मेरे जाने की बात करना शुरू कर देती हैं। नहीं बेटा, बेटियां तो अपने घरों में अच्छी लगती है ना। फिर वही बहस अम्मा, चाहती ना मैं यहाँ सुकून से रहूं, तो समर का नाम नहीं लेगा कोई यहाँ पर। अच्छा अंदर आ। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनको मेरी कोई मेहनत, कोई कोशिश नजर ही नहीं आती। एक जरा सी बात पे मुझे खुद से अलग कर देते हैं। मैं समझ सकती हूँ, इनाम का अकड़पन रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। कारोबार की ऊंच नीच की वजह से ना मर्द अक्सर गुस्सा अपने घर में ही आगे निकालते हैं। नहीं, ये गुस्सा नहीं है अम्मी, ये कुछ और है।
मुझे तस्लीम ही नहीं कर रहे किसी हालत में। मैं मुन्नी का कितना ख्याल रखती हूँ, कितनी देखभाल करती हूँ, उनको लगता है कि मैं मुन्नी की सौतेली माँ हूँ, उसका ख्याल नहीं रख सकती। ये तो सरासर नाइंसाफी है। हम सब देख रहे हैं कि तुम मुन्नी को उसकी सगी माँ से ज्यादा चाहती हो, उसके बावजूद भी इनाम का ये रवैया मेरी समझ से बालातर है। इनाम है कहाँ इस वक्त? पता नहीं, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। जी मुसीबत हो तो इतना कुछ सुनने के बाद ही पीछा नहीं छोड़ रही। तुम गलती पर हो मायरा। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ये तुम्हें समर से मजीद दूर कर देगा। नजदीक आना ही कौन चाहता है? कह दिया ना कि छोड़ दिया समर को, अब क्या लिख कर दूं? मैं जानती हूँ ये तुम्हारा वक्ती गुस्सा है मायरा। जिस समर को पाने के लिए तुमने अपनी पहली शादी तोड़ दी, अपने आप को नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं किया, क्या उस समर को ऐसे ही जाने दोगी? वो समर ना जो तुमसे झूठी मोहब्बत करता है। प्यार सच्चा झूठा कहाँ होता है मायरा? प्यार तो बस प्यार होता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम आज भी समर से बहुत मोहब्बत करती हो। मैं जानती हूँ मायरा तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन यकीन करो इस वक्त समर भी बहुत परेशान है तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से। उसको सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसी बात नहीं है मायरा। ऐसी ही बात है। ठीक है, उसे मुझे तब कहा था जब मैं जिंदगी की दर दर ठोकरें खाती फिर रही थी। उससे मुझे उसकी फिक्र तब कहा थी। माहिरा, जो लोग माजी से उलझते हैं वो फिर कभी माजी से निकल नहीं पाते। माजी की गलतियों को माजी में ही रहने दो, उन्हें आज की गलतियों की वजह मत बनाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ माहिरा, खुदा के लिए मुझे बताओ कि इस वक्त कहाँ हो तुम? माहिरा, इनाम। जी अब्बा। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो बेटा? अब्बा वो मैं असल में जल्दी आ गया था, घर पे आया तो ऐसे ही दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर हुआ। अच्छा किया, इंसान को कुछ वक्त अपने लिए भी रखना चाहिए। एक बात कहूं, इंसान को किसी दूसरे इंसान से इतनी तवक्कुआत भी नहीं रखनी चाहिए कि जिनके पूरा ना होने पर उसे मलाल हो। तो अब्बा फिर उस इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता? किसने कहा मुन्नी बुशरा की जिम्मेदारी है? वो तुम्हारी बीवी है और जितना कर रही है बहुत कर रही है। उसने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, बस उतना ही मांगा जितना उसका हक है। तो हक की बात करें अब्बा, तो मेरा भी हक है। वो मेरा ख्याल रखे, मेरे माँ बाप का ख्याल रखे, मेरी बच्ची का ख्याल रखे। वो इससे ज्यादा कर रही है बेटा, पर वक्त के साथ साथ और ज्यादा करेगी। तुम उसे कुछ वक्त दो। अब्बा मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं जाकर? ठीक है बेटा, जाओ। नाम, कहाँ चले गए थे आप? नाश्ता भी नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं आपने। कहा तो था लेकिन तुमने सुना ही नहीं।
मुझे माफ कर दे जो भी मैंने किया, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। किस किस गलती की माफी मांगोगी तुम? आए दिन का नाटक लगा रखा है तुमने। मैं तो कहता हूँ बंद करो अपना इस सती सावित्री बनने का ढोंग। मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ। नाम ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। पहले तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुन्नी गिर गई यहाँ से, और तुम अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय मेरे ही माँ बाप से जाकर मेरी शिकायत लगाती हो। नहीं नाम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है ये। झूठ? मुझे झूठा कहती हो तुम? एक तो तुम लोगों को लावारिस समझ के अपने घर में रहने की जगह दी, इज्जत दिया, नाम दिया, और तुम मेरे ही माँ बाप को मेरे खिलाफ कर रही हो। अब दर्द हो रहा है, मुझे छोड़े। मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से। मैं तुम्हें अब इस घर में रहने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ आप माहिरा के लिए परेशान हैं। मैं उसके लिए नहीं, उसकी वजह से परेशान हूं। पता है तेरे कल ऑफिस में कौन आया था? वजाहत। पर अब मुझे उस इंसान के साथ काम भी करना पड़ेगा। लेकिन समर, ये सब अचानक कैसे? क्योंकि तेरे कुछ हादसे कभी बताकर नहीं होते। एक हादसा तब हुआ था जब वो उसका घर छोड़कर आई थी, एक हादसा तब हुआ था जब वो उसे छोड़कर आई थी, और एक तब जब वो वापस उसके घर चली गई। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। माहिरा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई है मुनसिफ के साथ। मानो ना मानो दिलकश, मेरा दिल कहता है कि एक और हादसा होने को है। समर, आप अपने दिल में वसवसों को जगह मत दें, सब ठीक हो जाएगा। सुनो, तुम बस मेरे साथ रहना। तुम साथ होगी ना तो किसी भी वसवसे या किसी भी आफत से निपट लूंगा मैं। बस तुम छोड़कर नहीं जाना मुझे। याद रखना दिलकश, अगर इस बार टूटा हूं मैं तो दोबारा जुड़ नहीं पाऊंगा। कहाँ रहता है ये लड़का आजकल? पता नहीं, ऑफिस से घर आता है तो सीधा आकर उसी कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है जहाँ वो मनहूस रहा करती थी। सलमा, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि यूं मुंह भर के मत कोसा करो लोगों को। क्यों ना कोसूं? मेरे अकलौते बेटे की जिंदगी उस लड़की ने बर्बाद कर दी है, और आप कहते हैं मैं कोसूं नहीं? कमाल करते हैं। वजाहत ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है, कोई और जिम्मेदार नहीं है इसका। उसके जुनून ने उसको इस हाल तक पहुंचाया है। अब तुम ही बताओ, क्या इस दुनिया में तलाकें नहीं होती? क्या पुराने रिश्ते टूटकर नए रिश्ते नहीं जोड़े जाते? वजाहत दूसरों से अलग है। मैं ये बात उस वक्त भी कह रही थी जब वो लड़की दोबारा हमारे घर में आई थी। कहा था मैंने कि इसको निकाल के बाहर खड़ा करो, लेकिन आप दोनों में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे उसकी कौन सी बात है जो कि हम नहीं मानते? उसकी सारी ख्वाहिशात तो हम पूरी करते हैं। उसको मैंने एक अलग बिजनेस भी सेट करके दिया है। पता नहीं उसका भी वो ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे के लिए उसे अपने भाई के पास भेज दूं। इस मुल्क और माहौल से दूर होगा तो हो सकता है कि उसकी तबीयत भी संभल जाए। और आपको क्या लगता है वो मान जाएगा? सलमा, तुम बात तो करके देखो। माँ हो तुम उसकी, वो तुम्हारी बात नहीं टाले। ठीक है, बात करके देखती हूँ, लेकिन
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। बुशरा, बुशरा, यहाँ पे क्यों से लेटी हो? हाँ, वो कमरे में क्यों नहीं हो तुम? इनाम से मैं पूछती हूँ। इनाम, जी तुम्हें शर्म नहीं आई ये नीच हरकत करते हुए? बोलो। नौरीन, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ ये भाभी, और अपने बेटे से पूछे कि इसने पूरी रात बुशरा को कमरे से बाहर क्यों निकाला। यहाँ पे ये सो रही थी। इनाम, ये क्या सच है? इससे क्या पूछ रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? इस दिन के लिए मैंने अपनी बेटी आप लोगों को दी थी कि कोलू की बैल की तरह दिन रात काम करे, झाड़ू पोंछा, और रात को शौहर का ये सुलूक। वो बात का पतंगड़ मत बनाए। बात का पतंगड़ मैं नहीं बना रही हूँ, तुम बना रहे हो। पूछे भाभी से कि आखिर क्या वजह थी जो इसने बुशरा को कमरे से बाहर कर दिया। मैं किसी को जवाब दे नहीं। इनाम, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मैं समझाती हूँ ना इसे। इनाम, आप रहने, आप क्या समझाएंगी इसे? ये किसी के काबू में है जो समझेगा? हम एक बस करें। नहीं, मैं नहीं चुपूंगी। इससे पूछे कि क्या वजह थी, क्यों इसने कमरे से बाहर निकाला इसको? पप्पो शोर मत मचाए, मुन्नी जाग जाएगी। अब समझ में आया, ये मुन्नी की वजह से हुआ ऐसा। अम्मी प्लीज खुदा के लिए चुप हो जाए। नहीं चुप होंगी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। जब इनाम को अपनी बेटी की फिक्र हो सकती है तो मैं अपनी बेटी की फिक्र ना करूं? बस अपनी अम्मी को समझा लो, ये ना हो बात हाथ से निकल जाए। निकल गई है बात, निकल चुकी है। नौरीन, ये दोनों मियां बीवी का मामला है। अगर इसने गलती की है तो माफी तिलाफी भी हो जाएगी, लेकिन जो तुम कर रही हो वो गलत है। ये मेरी बेटी है और इस पे होने वाले जुल्म और सितम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनाम ने आज एक फैसला करना है, अभी और इसी वक्त। इन दोनों में से एक को चुनना है, मुन्नी या फिर बुशरा। आप ये केस वापस ले लें। मत करें ये सब। कैसी बातें कर रही हो तुम माहिरा? सच कह रही हूं मैं। समर को बहुत बुरा लगेगा। जो कुछ है मेरी मोहब्बत है, वो मेरा गुरूर है, मेरा जो बच्चे का बाप है, मेरा शौहर है वो। कौन? मैं मायरा। हाँ माहिरा, बोलो, सब ठीक है ना? मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकती फोन पर। तुम कहाँ हो इस वक्त? शायद मम्मा के घर हूँ। मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम बताओ कि हम कहीं मिल सकते हैं? ये शर्त तुम्हारी नाजायज है नौरीन। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाभी। मेरी बच्ची बेकसी की जिंदगी जिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी चुप कर जाओ तुम, बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाई साहब इतना बताएं मुझे, आपने इस दिन के लिए मेरी बच्ची के सर पे हाथ रखा था। ये जुल्म की इंतहा है। कौन शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करता है? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है नौरीन, लेकिन ये भी तो सोचो, बुशरा मुन्नी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा बाबा।
मैं उठाऊंगा अपनी बेटी की जिम्मेदारी। आपने यही शर्त रखी थी ना पप्पू कि दोनों में से किसी एक को चुनो, तो मैंने अपनी बेटी को चुना है, आपकी बेटी को। आप चाहें तो मैं तलाक दे सकता हूँ आपकी बेटी। चुप कर जाओ, जो मुंह में आता है बके चले जाते हो। क्या गलत कहा है अम्मी मैंने? हर किसी को अपनी औलाद प्यारी होती। मुझे अपनी औलाद प्यारी है तो इनको अपनी औलाद प्यारी। अगर इन्हें लगता है कि मैं इनकी बेटी और अपनी बेटी में इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ तो ठीक है, अपनी बेटी को ले जाए ना आप यहाँ से। होश के नाखुन लो इनाम, क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ बाबा। मैं देख रहा हूँ काफी अरसे से कि मेरे और बुशरा के बीच हमेशा कोई तीसरा टांग जरूर अड़ाता है। कभी दिलकश पे इल्जाम लगाया जाता है तो कभी मुन्नी को मनूस कहा जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ पप्पू, अपनी बेटी पे मेरी बेटी की मनूसियत ना पड़ने, अपनी बेटी को ले जाए यहाँ से। अम्मा, मुंसिफ कहाँ है? वो तुम्हारे अब्बा उसे बाहर लेके गए हैं, फिक्र न करो, अभी आ जाएंगे। मुझे वो फिक्र नहीं है, मुझे पता है आप उसका सही से ख्याल रख लेंगी। मतलब ये कि मैं बाजार तक जा रही हूँ, कुछ काम है। आप प्लीज मुंसिफ को दूध पिला के सुला दीजिएगा। ऐसा क्या काम है जिसने मुंसिफ से तुझे ऐसा बेफिक्र कर दिया? अम्मा, मेरा बस मतलब ये था कि आपके होते हुए मुझे क्या फिक्र। मैं चलती हूँ। किसके साथ जा रही है? मैंने किसके साथ जाना है अम्मा, मेरा है ही कौन। एक मोहब्बत थी और एक दोस्ती, और फिर उस दोस्ती ने मोहब्बत को हड़प लिया। मैं चलती हूँ। दिलकश, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। किस लिए? समझ में नहीं आता किस किस बात का शुक्रिया अदा करूं। तुमने जिंदगी के इतने लम्हों में मेरा साथ दिया है कि अब तो उनका हिसाब भी नहीं कर पाऊंगा। तुम कुछ कहोगी नहीं? मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती जिससे आपका दिल दुखे या माजी की कोई पुरानी याद ताजा हो जाए। मैं बस ये चाहती हूं कि हर एक को उसका हक मिले, किसी का हक गजब ना हो। अच्छी सोच है, ऐसा खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? यहाँ हर कोई अपने ही बारे में सोच रहा है समझ। अगर मैंने भी ऐसा ही सोचा तो फिर हक तो गजब होके ही रहेगा। दिलकश, तुम मायरा के बारे में इतना मत सोचा करो। उसने वही करना है जो उसके दिल में आएगा। वो ऐसा क्यों करेगी? ये आप नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? दिलकश, जब रिश्तों में लोग एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता एक रिश्ते का वजूद खत्म होने लगता है। फिर रिश्तों की कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन मुझे आपसे गारंटी चाहिए। तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना। समर, मैं चाहती हूँ आप किसी भी हाल में माहिरा को तलाक नहीं देंगे। मैं मानती हूँ वो जज्बाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। कब तक दिलकश? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं कुछ नहीं कह सकती, बस इतना चाहती हूँ कि तब तक माहिरा के लिए इस घर के दरवाजे खुले रहें।
अरे मोहसिन साहब, आज हमारे कमरे में कैसे? अरे ये क्या बात हुई? क्या हम अकाउंट्स वाले आपके पास आ भी नहीं सकते? अरे नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। वो क्या है ना, बस आप अकाउंट्स वालों को देख के थोड़ा डर लगता है। हाँ, क्या मैं इतना भयानक हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आप लोगों को किसी के रूम में जाते हुए देखो तो ऐसा ही लगता है कि रुखसती का परवाना साइन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। अब क्या पता है, प्यार से चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए ये बोल दें कि समर साहब आपकी इस कंपनी को ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वैसे भी हम कोई शौक से थोड़ी करते हैं। आपको तो पता है मालकान का ऑर्डर्स होता है, सो उनकी मानते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इन पेपर पे साइन कर दीजिए। कैसे पेपर? अरे डरिए मत, कंपनी को अब भी आपकी बहुत ज़रूरत है। सो ये इंक्रीमेंट पेपर हैं, प्लीज़ इस पे साइन कर दीजिएगा और आपकी तनख्वाह में इजाफा भी हो गया है। अरे वाह यार मोहसिन साहब, आप तो वाकई मुंह से निकले। तो बड़ी अच्छी खबर लाए। थैंक यू। और हाँ, घर वालों को भी फ़ोन करके गुड न्यूज़ सुना दीजिएगा। अरे बिल्कुल, अभी सुनाते हैं, क्यों नहीं सुनाएंगे। और हाँ, वजह साहब को भी एक फ़ोन कर लीजिएगा। वजाद साहब को क्यों? दरअसल अंदर की बात यह है भाई कि जो आपका इंक्रीमेंट लगा है वजह साहब की सिफारिश से ही लगा है, वरना आप खुद सोचें कि भला 20 महीनों में किसका इंक्रीमेंट लगता है। वैसे आप पे वो मेहरबान बहुत हैं। अरे फ़ोन क्यों रख दिया? उन्होंने आपसे कोई ज़रूरी बात भी करनी थी और उन्होंने मुझे कहा भी था जैसे ही समर साहब आएँ तो मुझसे बात करा दीजिएगा। सो आप प्लीज़ उनको फ़ोन कर लें। थैंक यू उनका मैसेज देने के लिए। मैं भी कॉल कर लूँगा। हेलो वजाद, मैं समर बोल रहा हूँ। ओह समर, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वो खैर जाने दो। वजाद, तुम्हें कोई काम है मुझसे? हाँ, काम है तुमसे। अभी तुमसे बहुत काम है मिस्टर समर। ठीक है, कहो, मैं सुन रहा हूँ। हेलो? हाँ, अभी नहीं। क्या मतलब अभी नहीं? अभी मुझे कुछ और काम है, मुझे याद आ गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, बाय द वे, इंक्रीमेंट के लिए बहुत मुबारक हो। मुझे आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार था। बैठ सकती हूँ मैं? प्लीज, एक मिनट। मैं नाउ इट्स परफेक्ट। क्या कुछ ढूंढ रही हो? नहीं, इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? जगह पसंद नहीं या कंपनी? दोनों ही बात नहीं है। तो बस इस जगह की खासियत पूछना चाह रही हूँ।
पहले तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अब हो गई। वो कैसे? हाँ, तुम जो तुमने जो भी कहा वो बड़ी नासमझी थी। और जो बुशरा ने किया वो नासमझ नहीं थी। ऐसा क्या कह दिया बुशरा ने जो तुम उसको इतनी बड़ी सजा देने पे तुले हुए हो? मैं कह रही हूँ कि तुम उस पर जुल्म कर रहे हो। अम्मी, बुशरा इस बच्ची की सुतेली माँ है, क्या ये फर्क कम है? अच्छा, तो निकाह के वक्त तुम्हें सुतेलेपन का अंदाजा नहीं था जो आज तुम इस फर्क को बार बार जता रहे हो? मैं कह देती हूँ, उस मजलूम बच्ची पर जुल्म मत करो। अरे आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि तुमने उसे कमरे से बाहर निकाल दी? अम्मी, आप बात नहीं समझ रही। जब मैं कल घर आया था ना, तो मैंने मुन्नी को बिस्तर के उस तरफ गिरा हुआ पाया। शुक्र करें उसे कोई चोट नहीं लगी या उसे किसी कीड़े ने नहीं काटा, वरना खुदा की कसम है उस बुशरा पे हाथ उठाते हुए देर नहीं लगाता। इनाम, औरत पर हाथ उठाते हुए सोचते हुए भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उसे शर्म आई अम्मी कि कमरे की बात बाहर जाकर पूरे मोहल्ले में बता दी? कमरे से तो तुमने उसे खुद निकाला था ना बाहर, बात तो फैलेगी ना। अम्मी, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा। उसने बाहर जाकर अब्बा से मेरी शिकायत की। और अब्बा तुम्हारे कौन से गैर हैं? वैसे भी बुशरा से उनका दोहरा रिश्ता है। हाँ, और बुशरा का रिश्ता मुन्नी के साथ भी है, लेकिन सुतेला। इनाम, तुमने ये क्या सुतेलेपन की रट लगा रखी है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ बुशरा मुन्नी से कितना प्यार करती है, इसकी गवाह मैं भी हूँ। और रही बात सुतेलेपन की, तो ठीक है, किसी गैर औरत को रख लो तो तुम्हें सुतेलेपन का अंदाजा हो जाएगा। अम्मी, मुझे किसी दूसरी औरत की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा अपने बच्चे को। ऐसा तुम सोच रहे हो इनाम, लेकिन कर नहीं सकते। मर्द को खुदा ने बाहर की दौड़ धूप के लिए बनाया है और औरत को नरम दिल, सुकून देने के लिए, उसकी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए। खुदा के मामलात से मत उलझो, वरना ना तुम घर संभाल सकोगे और ना ही कारोबार। बड़े आए छत देने वाले। कोई ऐसे बेवा यतीम के साथ सलूक करता है? पहले तो जबान नहीं थकती थी सलाम करते हुए, अब मुंह भर के कह दिया कि लौट जाए। और तुम क्या बुत बने खड़ी हो? जाकर अपना सामान पैक करो, आज शाम की ट्रेन से जाना है। भाई साहब को बता दिया मैंने। मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या तुमने सुना नहीं? इनाम को तुमसे कोई लगाव नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तो लगाव है ना उनसे। तो सारी जिंदगी इसी चौखट पे पड़ी रहोगी तुम? पड़ी रहूंगी। और अगर आज भी मैं पड़ी हुई थी तो आपको क्या जरूरत थी दरवाजा खटखटाने की? नेकी कर दरिया में डाल। ये सब कुछ मैं तुम्हारी फिक्र में कर रही थी बुशरा। मेरी फिक्र में कर रही थी या उस छोटी सी बच्ची से जलन थी आपको? अच्छा ठीक है, अगर उसकी जलन है तो फिर यही सही है, लेकिन याद रखना जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं ना, तो तुम्हें बाद में एहसास होगा कि आज मैं क्या कर रही हूं तुम्हारे लिए। क्या कर रही हैं आप? बताएं जरा मुझे। तुम्हारे हक के लिए लड़ रही हूं मैं। मेरा हक मेरा शौहर है और आप मेरे हक के लिए नहीं, मेरे हक से लड़ रही हैं। आपको अंदाजा है कि आपकी जरा सी नादानी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो सकता है? ये नादानी नहीं, धमकी है जो सामने वाले को घुटना टेकने पे मजबूर कर देती है। फिर तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, क्योंकि इनाम ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इतने अरसे में मैंने बहुत करीब से इनाम को जाना है। वो एक बात पे अड़ जाते हैं तब तक जब तक उनको आगे से कोई खुलूस नहीं दिखाई देता। सच कह रही है बुशरा, मैं इनाम की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ नौरी। बुशरा ठीक कह रही है, इनाम थोड़ा सा जज्बाती है, जरा सी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर कोई प्यार मोहब्बत से उसको मनाए तो पिछली बातें सारी भूल जाता है। और जो दूसरों के दिलों पे खंजर चलाते हैं वो, इसका क्या?
उसी बात का तो मैं दावा करने आई हूँ जो घाव उसने तुम्हारे दिल पे लगाए हैं। और बुशरा, तुम बताओ क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती अम्मी। मुझे पहले भी कुछ नहीं चाहिए था और आज भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपना घर, अपना शौहर और अपनी बच्ची का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां नसीब करे। अरे अब तो मुझे माफ कर दो। आओ गले लग लो। सदा खुश रहो और ऐसे हंसती मुस्कुराती रहो। आमीन। और आपका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत रहे। आमीन। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से एक बार फिर से जिंदा हो गई हूं मैं। तुम नहीं थी तो ऐसे लगता था जैसे परेशानियों और उलझनों ने मुझे मार ही दिया। तुम्हारे आने से देखो सब ठीक ठीक हो रहा है खुदा के फजल से। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद फौत हो गया। ये क्या कह रही हो? कैसा मकसद? मैं यहाँ मायरा और समर को एक करने आई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से बदजन हो चुके हैं। ठीक कह रही हो तुम। कोई कर भी कह सकता है, लेकिन दिलकश एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो बेटा? जबकि तुम जानती हो मायरा का यहाँ होना तुम्हारे लिए बर्बादी है और कुछ नहीं। क्यों कर रही हो ये सब? मेरा घर आबाद ही कब था? मेरी तो गोद भी कब की उजड़ चुकी। अल्लाह ने मुझसे वो नेमत भी छीन ली जो किसी औरत को माँ जैसे मुकद्दस मुकाम पे पहुंचा देती है। ऐसी बातें नहीं करते दिलकश। मायूसी गुनाह है। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो। अम्मी मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप समर से बात करें ना, समझाएं उसे कि वो मायरा को मना के वापस ले आए, जिद छोड़ दे। मैं उसे नहीं समझा सकती बेटा। तुम जानती हो वो बचपन से कितना जिद्दी है। पहले उसने जिद लगाई हुई थी कि उसने माहिरा से शादी करनी है, और अब जिद लगा लिया कि माहिरा से उसने दूर रहना है। उसे कोई नहीं समझा सकता। एक माँ होने के नाते भी नहीं समझा सकती। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने सुना है असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। माहिरा मुनसिफ की माँ है। क्या मुनसिफ का कोई हक नहीं है इस घर पे अम्मी?